चलिए सभी को नमस्कार। हमारे चैनल में जो भी हैं सभी लोग का स्वागत है। आज हम बात कर रहे थे कि बाल विकास में जो अभी सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में 5 जुलाई को संभवतः एग्ज़ाम हो भी जाएगी, ठीक है। उसी को ध्यान में रख करके हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज तैयार किया है। आप लोग इसको ध्यान से देखें, हमको लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। और चलिए, जो नए लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके शेयर कर दें। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कहता है कि बाल विकास का अर्थ है, ठीक है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि चूँकि अभी हम लोग वृद्धि और बाल विकास से शुरू किए हैं, ये आपको लगेगा कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बड़ा आसान भी प्रश्न है, और इस चैप्टर से इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है कि बाल विकास का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन, है ना। बालक का गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक विकास और व्यक्तित्व में परिवर्तन, ठीक। ये 4 ऑप्शन में से सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन हमको लगता है, सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन मेरा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या होता है, बालक का गुणात्मक और परिणात्मक, यानी इसका क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में परिवर्तन हो जाता है, जो बाल विकास का अर्थ है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहता है कि बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है। प्रकृति यानी उसका नेचर कैसा है, विज्ञानमयी है, अप्राकृतिक है, अनिश्चित है या अवैज्ञानिक है। तो देखिए एकदम स्पष्ट है, इसमें मेरा क्या हो गया, वैज्ञानिक है इसकी, है ना, विज्ञानमयी इसकी प्रकृति होती है। अगला प्रश्न को देखिए, बाल अध्ययन का पिता है, बाल अध्ययन के पिता हैं, ठीक है। बाल अध्ययन का पिता हैं फ्रायड, ड्रेवर, स्टैनले हॉल और डार्विन। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाल अध्ययन का पिता है स्टैनले हॉल। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, चौथा प्रश्न है, बाल विकास की उपयोगिता है। क्या है, बाल निर्देशन में, बालकों के स्वभाव को समझने में, बालकों के शिक्षण में। इसमें से सभी, यानी बाल निर्देशन में भी इसको उपयोगिता है, बालक के स्वभाव को भी समझने में है और बालक के शिक्षण में। इसीलिए ये मेरा क्या होगा, उपयुक्त में से सभी हो, ठीक। अगला प्रश्न कहता है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। क्या है, जिज्ञासा है, खिलौना में रुचि रखता है और नवीन पद्धतियाँ। अभी देखिए पूर्व बाल्यावस्था की बात करते हैं तो पूर्व बाल्यावस्था की सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें जिज्ञासा भी उसमें प्रबल होती है, खिलौना में खेलने में खूब रुचि रखता है, नई नई पद्धतियों को सीखने में भी नई पद्धतियाँ भी उसके साथ रहती है, नवीन पद्धतियाँ, यानी इसमें मेरा उपरोक्त सभी, इसमें भी मेरा आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। देखिए आत्मनिर्भर होना चाहता है, एकदम सही है। उसके बाद मित्र मंडल, समूह में दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है, झुंड में रहना पसंद करता है, खेलता है और स्वतंत्र, माने वो बस में नहीं रहना चाहता है। कभी भी कितना माता पिता उसको डांटते रहते हैं, आप कभी देखते हैं तो कभी खेल के आएगा तो डांटेंगे तो फिर चुपके से वो भाग जाता है, यानी स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी के बस में नहीं रहना चाहता है। तो इसमें भी मेरा ऑप्शन नंबर डी यानी और चौथा ऑप्शन मेरा सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न कहता है कि बाल विकास कब संपन्न होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें कन्फ्यूजन होता है। देखिए बाल विकास कब संपन्न होता है, बाल्यावस्था में, और देखिए शैशवावस्था में, जीवन पर्यंत, या फिर किशोरावस्था में। देखिए विकास कहा है, बाल विकास यानी वृद्धि की बात करते हैं तो मेरा किशोरावस्था तक समाप्त हो जाता है, लेकिन विकास कह रहा है यानी विकास मेरा क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता है। तो बालक का विकास जीवन पर्यंत चलता है, कहने का मतलब है कि यह मेरा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया से। अगला प्रश्न कहता है क्या, बाल विकास को कितने भागों में बांटा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कुछ पूछा है बहुत बार और ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन देखिए कन्फ्यूजन होता है। किसी भी कोई मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने अनुसार इस मतलब बाल विकास को बांटा है, ठीक। लेकिन जनरली होता है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बालक विकास में 4 अवस्था को माना जाता है। पहला गर्भावस्था को, ठीक, गर्भावस्था को माना जाता है, फिर शैशवावस्था माना जाता है, और फिर बाल्यावस्था, और फिर किशोरावस्था। इसलिए इस आधार पर हम लोग इसको कहेंगे कि इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, शैक्षिक दृष्टिकोण से विकास की अवस्थाएं हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ प्रश्न कहता है कि देखिए शैक्षिक दृष्टि से जब भी हम बात करते हैं तो शैक्षिक दृष्टि से मेरा कब होगा, यानी जन्म के बाद की बात, शिक्षा की बात करते हैं, यानी गर्भावस्था में तो मेरा शिक्षा की बात नहीं होगा, हाँ उसकी विकास होगी, लेकिन एजुकेशन वो कब और किस अवस्था में आता है, यानी वह बाल्यावस्था में भी आएगा, किशोरावस्था में भी आएगा और शैशवावस्था में आएगा। यानी उपरोक्त में से इसमें तीनों अवस्था के लिए शैक्षिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। आगे कहता है बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन है। सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला, देखिए यौन शिक्षा,
बुद्धि परीक्षण, खेल का मैदान और सुंदर विद्यालय भवन। इसमें सबसे ज़्यादा उसको खेल का मैदान प्रभावित करता है, क्योंकि बालक सबसे ज़्यादा खेल के आधार पर सीखना पसंद करता है और उसको आनंद आता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इस प्रभावित होगा खेल के मैदान से। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, यानी विकास की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है। उपरोक्त में से सभी, इसमें से भी मेरा होगा उपरोक्त में से सभी, यानी गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है, ये भी बात सही है। और विकास की प्रक्रिया पर ही बल दिया जाता है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, यानी इसमें से सभी ऑप्शन मेरा सही है और उपतक 4 होगा, माने चौथा आंसर मेरा सही होगा। अगला प्रश्न कहता है बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र है। बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर अध्ययन करते हैं। फिर कहता है विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। वातावरण के बाल विकास पर पड़ने वाला प्रभाव का भी हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसमें से भी मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न चलिए देखिए, विकास शुरू होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बालक का विकास कब प्रारंभ होता है। उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, और शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। देखिए हम जब भी विकास की बात करते हैं तो विकास मेरा वर्ड होता है कि क्या होता है, हम ओम टू टोम, यानी हम लोग गर्भ से लेकर कब्र तक की बात करते हैं, यानी गर्भावस्था। गर्भावस्था मतलब प्रसव पूर्व अवस्था से। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रसव पूर्व अवस्था से, जन्म से पहले ही बालक का विकास प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो इसमें से जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, खिलौना की आयु कहा जाता है। देखिए पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और शैशवावस्था को, तो खिलौना की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, यानी पूर्व बाल्यावस्था के बाद उत्तर अवस्था में खिलौना को छोड़ देता है बच्चा, ठीक है। यानी पूर्व बाल्यावस्था खिलौना के लिए सबसे महत्वपूर्ण एज उसका होता है, आयु होता है। अब 16 नंबर प्रश्न में कहता है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है बालक का है, प्रशासक का है, या अध्यापक का है, या अभिभावक का है। तो देखिए बालक की सबसे महत्वपूर्ण स्थान शिक्षा के क्षेत्र में बालक का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शैशवावस्था में शिशु होता है। शैशवावस्था में कैसा होता है शिशु, सामाजिक होता है, आत्मकेंद्रित होता है, संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ होता है और संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर होता है। देखिए इसमें पूरे शैशवावस्था की बात करते हैं तो इसमें बालक में सामाजिकता भी नहीं आया है, ठीक, यानी आत्मकेंद्रित इसमें होगा। संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ भी नहीं है, क्योंकि अपने संवेग को तुरंत भाव को प्रकट करता है, तुरंत रोता, चिल्लाता, हंसता, नाचना गाना सब करने लगता है, यानी अपने आवेग में को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए नहीं होगा। संवेगात्मक रूप से अस्थिर होता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मेरा जो होगा आत्म केंद्रित होता है बालक शैशवावस्था में। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। याद रखेंगे ये प्रश्न में कह रहा है नहीं है, ठीक है, इसलिए प्रश्न को अंतिम लाइन तक मैंने पूरी पढ़िए तभी इसका आंसर दीजिए। कहता है कि नहीं है, कहता है कि देखिए दल और समूह में रहना पसंद करता है, अनुकरण करने की अवस्था होता है, प्रश्न करने की अवस्था होता है, खेलने कूदने की अवस्था होता है। तो देखिए ये भी तो कहता है समूह में रहना पसंद करता है। अनुकरण तो यहाँ बच्चा करता ही है, छोटा सा बच्चा, चूँकि हम लोग कहते हैं कोई भी चीज़ हम लोग सीखते हैं तो बच्चा अनुकरण करता है, हमको देख कर सीखता है, ठीक है। और तो इसमें प्रश्न करने की अवस्था इसमें आंसर नहीं होगा, क्योंकि खेलना कूदना भी इसको काफ़ी पसंद आता है, इसलिए इस अवस्था में यानी पूर्व बाल्यावस्था में का अवस्था इसका क्या होता है, प्रश्न करने की अवस्था इसका नहीं है। अगला प्रश्न कहता है 19 नंबर में क्या है कि मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। देखिए उसकी बुद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी वृद्धि पर। पहला क्या है, उसकी वृद्धि पर, है ना, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, फिर उनकी बुद्धि वृद्धि वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो बालक का विकास निर्भर करता है उसकी वृद्धि पर, यानी वृद्धि भी साथ साथ होना चाहिए, और वातावरण में से क्या क्या उसको नॉलेज मिल रहा है, यानी ये आंसर मेरा आंसर चौथा मेरा आंसर सही होगा। 20 क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। हम इसमें 50 क्वेश्चन टोटल सेलेक्ट किए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखिए 20वां नंबर, निम्न में से
निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? नहीं है, यहाँ भी पूछ रहा है हमको, नहीं है। तो क्या कहता है? सामान्य खेल के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, ठीक, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र के बालकों के साथ रहना। यहाँ पर देखिए मेरा क्या होता है कि सामान्य खेल के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं बच्चा सीखता है, ठीक है, इसलिए यह सीखता है, ये ठीक है। अब देखिए पुरुषोचित या स्त्रियोचित जो शारीरिक भूमिका होता है यह बच्चा अभी प्राप्त नहीं करता है, इसलिए मेरा आंसर जो होगा, आंसर मेरा 2 सही होगा, ठीक। व्यक्तिगत विभिन्नता भी कर लेता है, हम उम्र के बच्चों के साथ रहना पसंद करता है, यानी यह आंसर मेरा क्या होगा? सेकेंड आंसर मेरा, सेकेंड ऑप्शन मेरा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है क्या? बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? पहला क्या है? आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है? चलिए इसको सम्मिलित किया जाता है। बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है? चलिए इसको भी सम्मिलित किया जाता है। बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक और पर्यावरणीय यानी परिवेशजन्य के, जिसको हम लोग पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल बोलते हैं, ये उत्तरदायी होता है। ये सभी तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए मेरा इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि विकास की प्रक्रिया में खाली स्थान है, जीवन मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का भी विकास होता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जीवन मूल्य के साथ उसका दृष्टिकोण का भी विकास होता है, स्वभाव भी सुधार लेता है, स्वभाव का भी विकास होता है, रुचि, आदत, ये सभी होगा, यानी उपरोक्त में से सभी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में, खाली जगह दिया हुआ है, में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि शैशवावस्था का अध्ययन कहता है। शिक्षा मनोविज्ञान में हम लोग मानव विकास की बात करते हैं, बाल्यावस्था का भी होता है, किशोरावस्था का भी होता है, यानी यहाँ पर वयस्कावस्था का ये नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर पहला दूसरा जो दिया है इसमें से मेरा बी होगा, यानी 2 आंसर सही होगा, यानी शैशवावस्था का भी होता है, बाल्यावस्था का भी होता है और किशोरावस्था का भी होता है। अगला प्रश्न कहता है कि 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की विशेषता है। 6 से 11 वर्ष माने चाइल्डहुड है, ये बाल्यावस्था है, इसकी क्या विशेषता है? बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होता है, ठीक। उसके बाद क्या कहता है? सीखने के लिए शिक्षक पर निर्भर रहता है, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करता है, बालक सीखने में रुचि नहीं रखता है। देखिए ऑप्शन नंबर पहला, यानी कहता है कि क्या बालक स्वाभाविक और सक्रिय अधिगम करता होता है, यानी लर्निंग के लिए वो एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा पहला आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 6 से 7 साल यानी 6 से 7 वर्ष की बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नहीं होता है। क्या नहीं होता है? यानी क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, और क्योंकि वह कल्पनाशील होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है। इसमें से मेरा ऑप्शन होगा वो अहम केंद्रीय, ठीक है, क्योंकि वह अहम केंद्रीय होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला देखिए, अध्यापकों की, संगी साथियों की और पड़ोसियों की। यहाँ पर देखना है पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण माता पिता का होगा, क्योंकि इस अवस्था में बालक क्या होता है? परिवार में रहता है, और हम लोग देखते हैं कि जैसे ही जितना छोटा बच्चा होता है सबसे ज़्यादा उसके विकास की भूमिका उसके फैमिली की होती है, यानी उसके परिवार की होती है, ठीक है। और जैसे उम्र बढ़ गया, एज बढ़ गया, तो यदि बच्चा जाने लगा तो विद्यालय जैसे ही जाता है तो बालक के विकास में माता पिता के साथ शिक्षकों की भी भूमिका आती है। लेकिन हमको यहाँ कहता है पूर्व बाल्यावस्था, तो पूर्व बाल्यावस्था में इसकी भूमिका माता पिता की होती है। 27 प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है?
अगला 27 में एक प्रश्न क्या कहता है कि अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए 5 से 10 साल, देखिए बाल्यावस्था 6 से 12 साल, 4 से 10 साल और 2 से 8 साल। देखिए हर एक विद्वान ने अपने अपने अनुसार बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था को उन्होंने अब काल का निर्धारण किया है कितना वर्ष तक होता है, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि बाल्यावस्था की अवधि जो होती है वह 6 से 12 साल की होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा बी होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। चलिए 28वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉल एवं ब्रूस ये मनोवैज्ञानिक हैं, बाल्यावस्था को माना है, क्या माना है, समस्यात्मक काल माना है, अनोखा काल माना है, मिथ्या परिपक्वता यानी सूडो मैच्योरिटी जिसको कहते हैं उसको माना है, जिज्ञासा का काल माना है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ना, कॉल और ब्रूस ने होता है बाल्यावस्था को अनोखा काल माना है, ठीक है। इसने माना है अनोखा काल, इसने माना है। चलिए देखिए अगला प्रश्न 29 में क्या कहता है, 29 प्रश्न कहता है कि शैक्षिक शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की कौन सी अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। पहला देखिए शिक्षा की दृष्टि से तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। फिर देखिए बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, सिर्फ किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। देखिए शैक्षणिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण काल जो होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था है, यानी ऑप्शन नंबर पहला होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बाल्यावस्था में पाए जाने वाली प्रवृत्ति है, क्या प्रवृत्ति है बाल्यावस्था में पाए जाने वाली, यह निरुद्देशीय भ्रमण की प्रवृत्ति। निरुद्देशीय मतलब बिना उद्देश्य का भ्रमण करना, मतलब बच्चा होता है कि उछलना, कूदना, इधर उधर भाग दौड़ करना, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, बिना उद्देश्य का इधर उधर उछल कूद करता है, ये उसकी प्रवृत्ति होती है। जिज्ञासा की प्रबलता होती है, ये भी उसमें होती है, ठीक। रचनात्मक कार्यों में आनंद लगता है, रचनात्मक यानी छोटे छोटे फिगर बनाना है ना, छोटे छोटे चित्रकारी करना, तो इससे उसको बहुत आनंद मिलता है, यानी इसमें उपरोक्त में से मेरा सभी होगा, सभी होगा इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न समूह अथवा समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था कहते हैं। समूह अथवा चुस्ती की अवस्था हम लोग इसको किसको कहते हैं, ठीक है। तो समूह और चुस्ती की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। शैशवावस्था में समूह में उतना नहीं, छोटा बच्चा होता है, बाल्यावस्था में, ठीक है, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था में यानी सबसे चुस्त रहता है, जिसको हम लोग समूह की अवस्था कहते हैं, वह क्या होता है मेरा बाल्यावस्था होता है। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। देखिए टोली की आयु, टोली कहने का मतलब है कि समूह में रहना पसंद करता है, ठीक है। जीवन का अनोखा काल, अभी तुरंत ही हम लोग काल और ब्रूस के अनुसार बात किए हैं कि अनोखा काल कहा जाता है, वक्की की अवस्था कहा जाता है, और ये इनमें से सभी होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न 33 में कहता है परिपक्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं। परिपक्व यानी देखिए बाल्यावस्था मेरा 6 से 12 वर्ष का काल को माना जाता है, ठीक है, जिसमें से वो परिपक्व हो जाता है, यानी परिपक्व ने मेच्योर होता है बाल्यावस्था को। तो आप देख सकते हैं कि सबसे अंतिम वाला ही होगा। तो हम लोग देखिए 6 से 9 साल ये प्रारंभ वाला होता है, 7 से 10 साल, 8 से 11 साल, यानी 9 से बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा मेच्योरिटी उसको 9 से 12 साल के बीच में आएगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न बाल्यावस्था में कौन मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील होती है, ठीक है। बाल्यावस्था में सबसे अधिक मूल प्रवृत्ति कौन सी होती है जो सबसे अधिक क्रियाशील होती है। देखिए काम की प्रवृत्ति नहीं, काम की प्रवृत्ति से स्वभाव होता है, जिज्ञासा, रचनात्मकता, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सामूहिक रूप से, उसमें सामूहिक रूप में क्रियाशील सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए यही मूल प्रवृत्ति इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है, पर क्रियाशील रहती है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बाल्यावस्था में परिकाल की निम्न में से कौन सी अवधि है। जस्ट अभी इस तरह का प्रश्न का चर्चा हम लोग किए हैं, जल्दी कर चुके हैं। इसमें से क्या कहता है कि परिकाल की अवधि, परिकाल की अवधि का मतलब होता है कि उसकी समाप्ति की अवधि, है ना, यानी बाल्यावस्था का अंतिम स्टेज। तो अंतिम स्टेज हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग को पता है, अभी हम लोग तुरंत चर्चा किए हैं कि 6 से 12 साल की अवधि होती है। इसमें ऑप्शन में मेरा देखता है कि 12 से 14 ये तो होगा नहीं, 14 से 16 ये तो होगा नहीं, यानी 10 से 12 साल, यानी परिकाल भी कह रहा है। परिकाल कहने का मतलब है कि अंतिम बाल्यावस्था का अंतिम स्टेज, तो अंतिम स्टेज मेरा 10 से क्या होगा 12 साल होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। अगला प्रश्न बाल्यावस्था में बालकों को साहसिक और रोमांचकारी कहानियाँ सुनाने से उनमें क्या हो जाता है, ठीक है,
आज्ञा एवं अनुशासन गुण उत्पन्न होता है, भय का संवेग समाप्त होता है, उत्साह का संचार होता है। याद रखिएगा, जब भी हम लोग कोई साहसिक कहानियाँ या कोई साहसिक कहानियाँ के बारे में हम लोग उसको सुनाते हैं, रोमांचकारी से कहानियाँ सुनाते हैं, तो बच्चा में उत्साह का संचार होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। चलिए देखिए अभी का प्रश्न हम लोग देखते हैं। बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है, क्या है? अधिगम की तीव्रता। याद रखिएगा, सीखता बहुत तेज है। अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया। यहाँ पर विकास जो होता है धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, अस्थिरता आती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, और इसमें उपरोक्त में से ये सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है 38 में, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की क्या करता है? बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति को जानकारी लेकर शिक्षा देता है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग देख रहे हैं केवल 1, केवल 2, है ना, 2 या 3, या फिर सिर्फ 1 या 2, यानी उपरोक्त इसमें तीनों होगा। यानी पहले के अनुसार क्या होता है? बुद्धि तथा रुचियों को जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को भी जानकर शिक्षा देता है, और आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति उसका क्या होता है? फैमिली स्टेटस जो होता है, पारिवारिक स्थिति को भी जानकारी लेकर शिक्षा देता है। इसलिए उपरोक्त मेरा सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान का अध्ययन सबके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक इसमें क्या है? देखिए, माध्यमिक शिक्षक के लिए, हाई स्कूल शिक्षक के लिए। चूँकि हम लोग बाल मनोविज्ञान का चर्चा कर रहे हैं, तो बालक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ जान लेना कि बालक कहाँ पढ़ता है? हाई स्कूल में, कॉलेज में, है ना, यूनिवर्सिटी में? नहीं, वो कहाँ पढ़ता है? प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। तो सीधा सा अर्थ है कि विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए नहीं होगा, यानी यहाँ पर होगा मेरा प्राथमिक शिक्षक के लिए होगा। तो मेरा होगा ये प्राथमिक शिक्षक के लिए। ठीक है, उपरोक्त में से सभी के लिए नहीं, इसमें से मेरा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा प्राथमिक शिक्षक के लिए इसका होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न में कहता है कि निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? पहले देखते हैं, बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बाल निर्देशन में सहायक, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने के लिए उपयोगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। याद रखिए, तो बालक के भविष्य के बारे में हम लोग पूर्व कथन कर सकते हैं। बाल का निर्देशन में सहायक होता है। देखिए, शिक्षक की आर्थिक स्थिति, यानी देखिए बाल विकास की बात कर रहे हैं, बाल मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, तो शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक नहीं, यही क्वेश्चन मेरा नहीं होगा। चलिए देखिए, उसके बाद कहता है कि उसे होगा उसमें बालकों की व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 जो होता है शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक होता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? देखिए, यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायक होता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक को क्या करता है? सहायता करता है। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि बालक का जो व्यवहार होता है, बच्चा का जो व्यवहार होता है, वह शिक्षक को समझने में सहायता मिलती है। इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा ये 4 होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। यहाँ पर कहता है कि देखिए, बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा है? छद्म मतलब होता है सूडो मेच्योरिटी, सूडो मेच्योरिटी मतलब होता है मिथ्या करने का मतलब होता है कि फॉल्स मेच्योरिटी। ठीक है, तो यह किसने कहा है? रॉस ने कहा है, रॉस ने कहा है। ठीक है, रॉस ने। आगे कहते हैं 43 में क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना आवश्यक है? देखिए, बाल मनोविज्ञान का, स्वास्थ्य विज्ञान का, शिक्षा दर्शन, सामाजिक विज्ञान। तो प्राथमिक कक्षा, हम लोग प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल के लिए बात कर रहे हैं, वहाँ के शिक्षक के लिए बालक की मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा पहला होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? मानव की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, यह मानी जाती है। यह प्रश्न तो सबको पता है कि जनरली वृद्धि होता है मेरा 18-19 साल तक होता है, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा होगा।
नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान का ज्ञान जरूरी है, क्यों जरूरी होता है। 45 प्रश्न नंबर कहता है क्या कि इसमें बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है। शिक्षण जो होता है मनोविज्ञान नियमों के अनुकूल होता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है, शिक्षण सफल होता है। 45 क्वेश्चन नंबर में इसमें क्या होता है, शिक्षण में मनोविज्ञान के नियम के अनुकूल होता है, इसीलिए उसकी मनोविज्ञान की जानकारी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न 46 कहता है कि बाल मनोविज्ञान किसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। बाल मनोविज्ञान किसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो स्पष्ट है प्रश्न में क्या कहता है कि बालक के, शिक्षक के, किशोर के, यानी बाल मनोविज्ञान किसका मनोविज्ञान यानी किसके मन का विज्ञान का अध्ययन करता है, बालक का। तो इसमें होगा मेरा ऑप्शन नंबर पहला। अगला देखिए 47 प्रश्न क्या कहता है कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल मतलब गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, किसने कहा है यह कथन किसका है, हरलोक का, थॉमसन का, क्रोएन क्रो का, रोस का। तो याद रखिएगा इस तरह से परिभाषा से संबंधित एक दो क्वेश्चन आपको टेट के एग्जाम जो आएगा उसमें भी पूछा जाएगा कि कुछ डिफिनीशंस दिए रहेंगे, उसमें कहेगा कि यह किसका कथन है या किसका दिया हुआ परिभाषा है। ठीक है, तो यह क्या 47 में क्या कहता है कि बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक का जन्म पूर्व यानी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। इसने क्रोएन क्रो ने कहा है। अगला प्रश्न क्या कहता है 48 में क्या कहता है कि बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक, यानी इन्फेंट यानी शैशवावस्था से संबंधित है, पुस्तक को किसने लिखा है। इसने डार्विन ने लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया। तो ये विलियम हिली के द्वारा खोला गया था। अगला प्रश्न कहता है, और ये मेरा लास्ट प्रश्न होगा, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभावस्था तक करता है। यह कथन यानी यह उक्ति जो दी गई है किसके द्वारा दी गई है, क्रोएन क्रो के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर पहला हो गया। चलिए इस तरह से हम बात करते हैं। आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अगले वीडियो के लिए हम लोग देखते हैं कि अगला वीडियो का आपको देखना है, अपडेट रहना है तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्लास में होगा मेरा 50 फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। चलिए ओके, धन्यवाद।